नमस्कार मित्रों, आप सभी भैया बहनों का आज के संस्कृत गैलरी के एक और नए वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में हम सभी भैया बहन संस्कृत में फूल पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछ दिए जाते हैं, पर ज़्यादातर विद्यार्थी इन फूलों को संस्कृत में क्या कहते हैं इसका जवाब नहीं जानते हैं। तो इस वीडियो को देख लेने के बाद ज़्यादातर विद्यार्थी फूलों को संस्कृत में क्या कहते हैं, जैसे कि कमल, गुलाब, गेंदा, सूरजमुखी, इन सभी फूलों को आदि फूलों को संस्कृत में क्या कहते हैं, इस वीडियो में आप सभी जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक देखिए और जरा भी स्किप मत करिएगा, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। करते हैं मित्रों एक नंबर से। एक नंबर पे सबसे पहले यही जान लेते हैं कि फूल को संस्कृत में क्या कहते हैं। फूल को मित्रों संस्कृत में कहते हैं यहाँ पर पुष्पम। अगर पुष्पम में से हम लोग माँ हटा दें तो ये सिर्फ हमारा रह जाएगा जो पुष्प शब्द है वो हिंदी का, और अगर इसमें हम माँ जोड़ दें तो ये हमारा हो जाएगा संस्कृत का। नंबर 2 पे आता है मित्रों हम लोगों का दोपहरिया। दोपहरिया फूल को संस्कृत में कहते हैं बंदुका। अगर आपकी बार परीक्षाओं में दोपहरिया फूल पूछ दिया जाए तो उसका आंसर होगा बंदुका। नंबर 3 पर आता है मित्रों गुलदस्ता, यानी कि बुके, जिसको संस्कृत में कहते हैं स्तवका। बहुत सारे फूलों को मिलाकर जो बनाया जाता है उसे कहते हैं गुलदस्ता, और गुलदस्ते को संस्कृत में कहते हैं मित्रों हम लोग स्तवका। नंबर 4 पर है मित्रों चंपा, जिसको संस्कृत में कहते हैं चंपका। 5वें नंबर पर आता है मित्रों हम लोगों का पराग। ये भी मैंने नहीं देखा है मित्रों असलियत में, रियल लाइफ में, पर इसको संस्कृत में कहते हैं मकरंधा। 6 नंबर का फूल है मौलसिरी। 6 नंबर का फूल है मौलसिरी, जिसको संस्कृत में कहते हैं वकुलहा। मौलसिरी को संस्कृत में कहते हैं मित्रों हम लोग वकुलहा। नंबर 7 का फूल हरसिंगार। नंबर 7 का फूल है हरसिंगार, जिसको संस्कृत में कहते हैं शेफालिका। नंबर 7 पे जो फूल है हरसिंगार, उसको संस्कृत में कहते हैं शेफालिका। बेला का फूल, बेले को फूल को कहते हैं संस्कृत में मल्लिका। बेला का फूल यानी कि मल्लिका। और नंबर 9 रात की रानी, जिसको संस्कृत में कहते हैं रजनीगंधा। नंबर 10 पे आता है मित्रों जूही, जिसको संस्कृत में कहते हैं यूथिका। कृपया आप अपनी नोटबुक पे नोट करते जाएं या फिर आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें। नंबर 11 पे है केवड़ा। केवड़ा का फूल तो पता नहीं मित्रों कैसा होता होगा रियल लाइफ में, पर इसको संस्कृत में कहते हैं, अगर आपकी परीक्षा में पूछ दिया जाए तो इसका जवाब होगा केतकी। नंबर 12 बगौला का बेल, जिसको संस्कृत में कहते हैं कुमुदनी। बगौले के बेल को संस्कृत में मित्रों कहते हैं कुमुदनी। नंबर 13 चमेली, जिसको संस्कृत में कहते हैं मालती। 13 नंबर चमेली, और चमेली को संस्कृत में कहते हैं मालती। नंबर 14 मित्रों कमल बेल। नंबर 14 पर आता है कमल बेल। इसका संस्कृत में दो पर्यायवाची हैं। पहला है नलिनी और दूसरा है कमलिनी। पहले में है नलिनी और दूसरा है कमलिनी। अब ये जो लिनी है इसको आपको हटा देना है, तो ये हो जाएगा ना, इधर बच जाएगा और इधर से आपका हो गया कमलिनी, मतलब लिनी में आपका कम जोड़ दिया तो ये आपका दूसरा पर्यायवाची हो गया। तो हमारा हो गया नलिनी और कमलिनी। गेंदा का फूल, नंबर 15 पे आता है मित्रों गेंदा का फूल, जिसको संस्कृत में कहते हैं गंध पुष्पम। गेंदे को फूल को संस्कृत में कहते हैं मित्रों गंध पुष्पम। नंबर 16 पे मित्रों आता है बदौला का पुष्प, जिसको संस्कृत में कहते हैं कुमुदम। बदौला का पुष्प यानी कुमुदम, गुलाब यानी कि रोज। 17 नंबर पर गुलाब, जिसको संस्कृत में कहते हैं मित्रों हम लोग पाटलम। कुंद के फूल को मित्रों संस्कृत में कहते हैं
कुंदम। कुंद के फूल को संस्कृत में कहते हैं कुंदम। 19 नंबर कमल, इसको संस्कृत में कहते हैं पद्मम। कमल को संस्कृत में कहते हैं मित्रों पद्मम। तो ये तो हो गया मित्रों कमल। अब देखते हैं सफ़ेद कमल। सफ़ेद कमल को कहते हैं मित्रों हम लोग यहाँ पे कल्हारम। लाल कमल को कहते हैं कोकनंदम और श्वेत कमल को कहते हैं मित्रों हम लोग पुंडरीकम। पुंडरीकम, श्वेत कमल यानी पुंडरीकम। पीला कमल इंदिवरम। नीला कमल, इसको संस्कृत में कहते हैं कुवलयम। अब हमारा 25 नंबर आखिरी नंबर सूरजमुखी। सूरजमुखी को संस्कृत में क्या कहते हैं? अगर आपको मित्रों सूरजमुखी को संस्कृत में क्या कहते हैं पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिए। चलिए मित्रों मैं ही बता देता हूँ सूरजमुखी को संस्कृत में क्या कहते हैं। सूरजमुखी को संस्कृत में कहते हैं सूरजमुखी के पुष्प को कहते हैं संस्कृत में सुयर्वितम। सुयर्वितम। वीडियो तो आप सभी भैया बहनों को काफ़ी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर